चीपेस्ट से चीपेस्ट कॉलेज की बात करें तो आता है जानकी मेडिकल कॉलेज। बहुत कम फीस में आपको एमबीबीएस ऑफर करता है। तो क्या सच में हमको जानकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? इतनी कम फीस में ऑफर करता है तो ज़रूर स्टूडेंट के मन में या पेरेंट्स के मन में डाउट आता है कि क्या यहाँ पे पेशेंट फ्लो मिलेगा? क्या यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी? तो इसी के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जानकी मेडिकल कॉलेज के बारे में। और मेडिका विंग की टीम जो है इसको पर्सनली विज़िट भी करके आई है, जिससे आपको हम बताएँगे कि यहाँ पे कैसा क्या इंफ्रा था, कैसा क्या फैसिलिटी थी, क्यों यहाँ पे ये इतना कम ऑफर कर रहा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं जानकी मेडिकल कॉलेज। ये इसका बाहर का व्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी इमेज है। अब जल्दी से आगे देख लेते हैं, इसकी लोकेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा-सा ओवरव्यू देखें, तो आपका लोकेशन जनकपुर, धनुषा में है। जानकी मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन जनकपुर, अ वाइब्रेंट सिटी इन धनुषा, नेपाल, ठीक है? यानी कि आप बिहार से बहुत पास का डिस्टेंस आपको पड़ता है। बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जनकपुर से आप जाएँ, जनकपुर में ही सिचुएटेड है और जनकपुर आपका बिहार के बहुत पास है, बिल्कुल बॉर्डर पे। एस्टेब्लिश हुआ था 2003, तो यानी कि कोई नया कॉलेज नहीं है, पुराना कॉलेज है काफ़ी। द कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन मेकिंग इट्स कमिटमेंट टू मेडिकल एजुकेशन फॉर 2 डिकेड्स, एफिलेटेड टू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है आपका, रिकॉग्नाइज्ड बाय मल्टीपल काउंसिल, एनएमसी, नेपाल मेडिकल, डब्ल्यूएचओ, एनहांसिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। यानी कि सभी चीज़ से इसको अप्रूवल भी मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है या यहाँ पे ये लाइसेंस नहीं मिलेगा या यहाँ से जो हमारी स्टडी होगी वो वेस्ट जाएगी, नहीं। ये सभी जगह से अप्रूव्ड है आपका। इंडिया भी इसको अप्रूवल देती है और नेपाल मेडिकल काउंसिल भी इसको अप्रूवल दे रही है। टीचिंग हॉस्पिटल ऑपरेशन, द एसोसिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल इज ऑपरेटेड बाय राम जानकी हेल्थ फाउंडेशन, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है? ये इसका ऑपरेशन है जो प्रोवाइड ऑपरेटेड जो इसको करता है, राम जानकी हेल्थ फाउंडेशन इसको ऑपरेट करता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होता है। फुल ऑक्यूपाइड कैंपस है यहाँ के। कैंपस टूर हम आपको जल्दी ही अपकमिंग वीडियोस में करवाएंगे जानकी मेडिकल कॉलेज का, ठीक है? अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में। तो यस, सेम 5.5 ईयर्स आपका कोर्स ऑफर कर रहा है, जिसमें आपके इंक्लूडिंग 1 ईयर के इंटर्नशिप भी है। 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है? लिमिटेड सीट्स होती है, क्यों? क्योंकि आपका बहुत कम में, सबसे कम अगर हम नेपाल की बात करें तो सबसे लोवेस्ट फीस प्रोवाइड में एडमिशन प्रोवाइड करवा रहा है जानकी मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लास 12 एंड मस्ट क्वालिफाई फॉर नीट 2025। 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता है। द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट इज लिमिटेड। सेकेंड ईयर इसका क्लिनिकल, और सेकेंड ईयर से इसमें ये क्लिनिकल एक्सपोजर आपको देता है, ठीक है? तो ये सारी बात कर ली हमने कि 5.5 ईयर्स का इंक्लूडिंग 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होती है। मैं बार-बार हर वीडियो में बताती हूँ कि एमएससी का रजिस्ट्रेशन ज़रूर आपको करवाना चाहिए अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए अभी हम लोग समझ सकते हैं कि रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट आने के बाद अगर हमारे कम मार्क्स आते हैं, तो हमारा क्या होता है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि हम क्या करें, इंडिया में ट्राई करें, फिर हम नेपाल में कैसे जाएँगे, या वो बात की बात है, आप डिसीज़न बाद में लीजिएगा। लेकिन नेपाल का जो एमएससी का रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। इंडियन रुपीज़ में 5000 रुपीज़ लगते हैं और नेपाली रुपीज़ में 8000 रुपीज़ लगते हैं। वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, उसको ज़रूर फिल कर लीजिएगा। बाद में अगर आप नेपाल जाएँ या ना जाएँ, वो आपके ऊपर डिसीज़न रहेगा। लेकिन अगर फॉर्म अगर आपका स्किप हो गया तो नेपाल के आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप, सब कुछ लिमिटेड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा है जानकी मेडिकल कॉलेज, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि ये इसका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है, जो कि अभी आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है? बुकिंग अमाउंट आपको देना है 5 लाख, ठीक है? पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी ट्यूशन फीस कितनी है। तो इसका अगर हम देखें तो टोटल ट्यूशन फीस है इसकी 41 लाख है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। बुकिंग अमाउंट आपको देना है 5 लाख, ठीक है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 20 लाख देनी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको देनी है 10,50,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आपको देनी है 10,50,000, ठीक? 625 अदर चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो 625 इसकी आपको एफिलिएशन फीस देनी है। 1 लाख रुपीज आपका हॉस्टल चार्ज, जो एनुअल हॉस्टल फीस इंक्लूडेड फूड कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स। 57,000 क्लिनिकल मेड फीस आपको देनी पड़ती है। 4,000 टू 5,500 आपको मेस फीस प्रोवाइड करनी होती है, और 1 टाइम आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है जो आपको एक ही बार देना होता है, ठीक है? अब बात करते हैं टोटल। तो ट्यूशन फीस है इसकी 41 लाख, बहुत कम ट्यूशन फीस है। अभी तक सबसे जितने भी कॉलेजेस हमने देखे उसमें सबसे कम फीस आपका जानकी मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस है। 5 लाख आपका हॉस्टल कॉस्ट पड़ जाएगी, टोटल हमने कैलकुलेट करा है 5 साल का, ठीक है? 2,70,000 आपका मैस एक्सपेंसेस रखेगा, 57,000 एडमिशन फीस, और मिसलेनियस जो फीस है वो हमने 50,000 इसका
ऐड कर लिया है, ठीक है? तो टोटल जो है आपका जानकी मेडिकल कॉलेज आपको जाएगा 50 प्लस यानी कि 51 टू 52 लाख में आपका कंप्लीट हॉस्टल और सब कुछ मिला के आपका 5.5 का कोर्स ऑफर कर रहा है, जो कोई भी कॉलेज नेपाल का इतना चीपेस्ट कोई भी हमें ऑफर नहीं कर रहा है, ठीक है? अब रीज़न हम देख लेते हैं कि जानकी मेडिकल कॉलेज हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है? एफिलिएशन है इसका त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से। आपको पता है कि नेपाल में 2 यूनिवर्सिटी है आपकी, एक तो आपका काठमांडू यूनिवर्सिटी और एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, ठीक है? अफोर्डेबल फीस है इसकी, प्राइवेट इंडियन मेडिकल कॉलेज से बहुत कम वो दे रहा है। कल्चर कंफर्ट है इंडियन स्टूडेंट्स का, रिकॉग्नाइज है डब्ल्यूएचओ और एनएमसी से, ये रिकॉग्नाइज है। मॉडरेट नीड स्कोर एक्सेप्टेड होते हैं यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन है, क्लिनिकल प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी है, सेपरेट हॉस्टल फॉर इंडियन स्टूडेंट। अब बात हम करते हैं कि क्या सच में यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है? यस, हम लोग खुद पर्सनली जानकी मेडिकल कॉलेज को विजिट करके आए हैं, जिसमें क्लिनिकल एक्सपोजर भी एक अच्छा खासा इसका आपका इंफ्रा है, इंफ्रा में भी कोई खराबी नहीं है। और अभी ये और भी बन रहा है, हॉस्टल वगैरह भी हमने विजिट करे हैं, गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल यस बिल्कुल होता है, बॉयज के लिए भी सेपरेट हॉस्टल होता है यहाँ पे, और हॉस्टल भी अच्छे हैं, जो रूम्स वगैरह हैं उसके वीडियोस आपको आने वाले मेडिका विंग के चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात सिर्फ यहाँ आ रही है कि ये सिर्फ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो क्या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का एफएमजी रेशो कम होता है? क्या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में बच्चा फेल ज्यादा हो जाता है? ये बात भी जानने के लिए हमने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के यानी कि हम जानकी मेडिकल कॉलेज के बच्चों से भी हमने फीडबैक लिया, उनसे बात करें, जिसमें हमने इंडियन स्टूडेंट्स का ही फीडबैक लिया। उसमें हमें पता चला कि टीयू में जो होता है आपका साल में एक ही बार एग्जामिनेशन होता है, और आपका काठमांडू यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। तो एक बार एग्जामिनेशन की वजह से मे बी बच्चे जो होते हैं वो उसमें पास नहीं हो पाते हैं। बाकी कहीं कोई ऐसा नहीं है कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी जो है वो एनएमसी अप्रूव्ड नहीं है, वो डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, नहीं, सारी फैसिलिटी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी दे रही है। बस इतना सा डिफरेंस है कि साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है, और सब्जेक्ट काफी ज्यादा होने की वजह से, एक साथ पेपर देने की वजह से जो है बच्चे कभी-कभी उसको कुछ पेपर्स में रह जाते हैं। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से भी आप एमबीबीएस आपका परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है, अभी इसमें और डेवलपमेंट हो रहा है, और पेशेंट फ्लो भी काफी है। वो आपको जब आप वीडियो देखोगे, हमारा ब्लॉग देखोगे जानकी मेडिकल कॉलेज का, तब आप खुद भी खुद उसको अच्छे से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी और भी कोई अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंडिया में हेल्प चाहते हैं, काउंसलिंग की हेल्प में, एमबीबीएस बीडीएस किसी भी कोर्स में अगर आप हेल्प चाहते हैं तो हम लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिका विंग के साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।